पूज्य श्री साहिब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, बहुत सुंदर आपने जयकारा लगाया। पूरे कुंभ मेला तक आपकी आवाज पहुंच चुकी और पूरे कुंभ मेला में नहीं, मेरे ख्याल से हमारे मीडिया वाले, आप देख रहे हैं कितने कैमरा लगे, ये देश और विदेश में भी आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं। आइए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी। सभी लोग कुंभ मेला आए हैं और सबका उद्देश्य अपना अलग अलग है। कोई गंगा जी नहाने आए हैं, कोई दर्शन करने आए हैं, कोई कुछ करने आए हैं, सबका उद्देश्य है। मैं सदगुरु कबीर साहब के सदग्रंथ बीजक की एक पंक्ति, आपन कर्म न मेटो जाई, पद तो लंबा है 110 नंबर का और 10-12 मिनट आपके सामने प्रस्तुत है। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे। हम अपने कर्म के, जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, तो उसको मिटाना चाहते हैं। अच्छे को तो नहीं मिटाना चाहते, पर बुरे को मिटाना चाहते हैं। और कैसे मिटाना चाहते हैं? या तो गंगा जी में धोना चाहते हैं, या तो पूजा करके मिटाना चाहते हैं, या तो नाम जप करके मिटाना चाहते हैं। पर मिटता है क्या? सदगुरु कबीर साहब वही उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। आगे बहुत उदाहरण देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी। कौन से नामी ग्रामी? जगत प्रसिद्ध श्री राम अयोध्याधीश, उनका उदाहरण देते। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सिधायो, सूर मंत्र के दीना, और जो सीता रघुनाथ ब्याही, पल भर संचना कीना। और भी कितने, कृष्ण भगवान का, शिव का, पार्वती का, सबका उदाहरण दे दिए हैं सदगुरु कबीर साहब ने एक ही पद में। सदगुरु कबीर साहब की वाणी ऐसी है, वो कहते हैं कि अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ा। जब बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, भगवान, महात्मा, पुण्यात्मा कहते थे जिनको, उनको भी भोगना पड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली? हमको नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं, हम तो सरल नुस्खा चाहते हैं कि सुबह शाम पाप करो और ऐसे भगवान महात्मा की फोटो लगा के माफ करो, यही है ना। पर माफ होने वाला नहीं है। जब उनने भोगा तो हम नहीं भोगेंगे, भोगना पड़ेगा। गंगा जी में पाप नहीं कटते। हाँ, एक बात जरूर है कि जेब कट जाते हैं। कितने के जेब कट जाते हैं देखे आपने? परंतु आदमी उसको सोचता ही नहीं। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय भोगना ही पड़ेगा ना अपने कर्मों का फल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए, बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से मिलेगा? आप बीज डालो बबूल का और चाहो कि उसका फल कैसा मिल जाए? उसका फल आ जाए मीठा, आएगा, कांटे ही मिलेंगे उसमें फल नहीं मिलेगा मीठा। बोए पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए? आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थ है कि हम किसी को गाली देंगे और उससे चाहेंगे हम प्रेम होगा? किसी को गाली दे तो तुम्हारे नाम से क्या करेगा? भजन करेगा? नहीं करेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, पक्का है। तो इसलिए पहली बात है कि हम पाप करना ही छोड़ें, पाप कर्म को छोड़ दें। कहीं कटने वाले नहीं, किसी के नहीं कटे तो हमारे कैसे कटेंगे? लेकिन लोगों को सस्ते नुस्खे हैं, नाम जप के काटना, पूजा करके काटना। अभी हमारे प्रसिद्ध गायक गुरुशरण साहू जी गा रहे थे ना, पत्थर पूजा, पानी पूजा, माटी पूजा, गोबर पूजा। ये सब पहली क्लास की बात है, गुड्डी गुड्डा का खेल है। जैसे पहली क्लास के बच्चे को काम आने कबूतर, आजकल का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट, ये पढ़ाया जाता है। पहली क्लास है। हम उसको ये नहीं कहते कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन वो पहली क्लास है। कब तक पहली क्लास पढ़ोगे? जैन मुनि तरुण सागर थे, वो कहते थे गुड़िया बचपन में मर गई। अर्थ समझे आप?
यानी जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, पर उसका गुड्डी गुड्डा खेलना नहीं मिटा, है ना। नाम बड़ा या काम, एक दृष्टांत दे देता हूं, इसके बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। नाम बड़ा या काम, बताइए क्या बड़ा? नाम जपना बड़ा है कि काम करना? राम भगवान का नाम जपोगी, राम भगवान ने जो काम किए थे उसको करो। कृष्ण का नाम जपोगे, कृष्ण ने जो काम किया था उसको करो। कबीर साहब ने जो किया था उसको करो, कबीर साहब का नाम जपो। नहीं होगा ना। सदगुरु कबीर साहब के झूठी बातें, पंडित बाद बदेसो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। उदाहरण सुनिए। पहले नाम धराते थे। क्या नाम धराते थे? नाम धराते थे, और नाम धराते फिर देखा देखी पंडित जी के पास जाते थे, ठेकेदार। बच्चे पैदा हम करे, पंडित जी नाम धराए, है ना। उसके पास जाते थे, पंडित जी नाम धराते थे, बड़ा अच्छा नाम धराते थे। वो भी क्या काम करते थे, देख लेते थे, कोई धनी आ गया तो उसका नाम अलग, उससे सेकंड दर्जे का आ गया तो उसका नाम अलग, थर्ड का आ गया तो उसका नाम अलग, फोर्थ दर्जे का आया तो उसका नाम अलग। एक गरीब आदमी पहुंच गया नाम धराने के लिए पंडित जी के पास, पत्र दिखाने के लिए। पंडित जी ने देखा, भाई क्या है, कुछ है धन देने के पास चढ़ोतरी के लिए? क्योंकि चढ़ोतरी चाहिए। उन्होंने कहा, पंडित जी गरीब आदमी हूं, सुबह शाम करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, ठन ठन पाल। अच्छा, तेरे बच्चे का जन्म कब हुआ? गुरुजी बुधवार के दिन। कहा बुद्धू धरा दे। उन्होंने कहा, पंडित जी ये ठीक नहीं है, क्या नाम धरा देगा? उन्होंने कहा, कौन सा महीना था? बैशाख का। कहा बैशाख को धरा दे। ऐसे नाम धराते थे, छल और कपट करते थे नाम धराने वाले। हुआ वो कहा, गुरुजी ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, तेरे पास जब कुछ नहीं तो ठन ठन पाल। उन्होंने कहा, कहां तक ये? कहा ठीक है गुरुजी जो आपने धरा दिए, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं थे। नाम धरा दिया ठन ठन पाल, बड़ा हुआ ठन ठन पाल, स्कूल में नाम लिखा दिया ठन ठन पाल। लेकिन उसके कर्म अच्छे थे, न गुटखा खाता, न जर्दा खाता, न बीड़ी पीता, न शराब पीता, न मांस खाता। कर्म अच्छे थे, कर्म अच्छे थे तो बड़ा सेठ बन गया, खूब धनी मानी हो गया। अच्छे घर की लड़की मिल गई उनको, बड़े घर की लड़की मिल गई, सुंदर, शादी होके घर आ गई। और उसका नाम क्या था मालूम आपको? ठन ठन पाल। सहेली चढ़ाती थी, ये ठन ठन पाल की बहू, तो उसको बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता ना नाम। उसने कहा कि नाम तो जैसा भी है, लेकिन काम तो खराब नहीं है। बोले काम खराब नहीं है, आप तो एक काम करो, नाम बदल दो। क्यों? कि तिरिया हट, राज हट और बाल हट, ये तीनों बड़े खराब। जो हट पकड़ ले फिर पूरी जिद करना पड़ेगा। उन्होंने 2 3 4 बार कहा, चौथी बार कहा, नाम बदलते हो कि नहीं? उन्होंने कहा, नहीं तो बड़ी समस्या है, नहीं तो फिर आप जानते माताओं की बातें, मैं मायके चली जाऊंगी तू। हाँ, हुआ क्या कि उन्होंने कहा, ठीक है मैं तो नहीं बदल सकता, मेरे माँ बाप ने जो नाम रख दिया, लेकिन काम गलत नहीं है। नहीं, बोले नाम बदलो। उन्होंने हरी झंडी दे दिया, जाओ आप नाम खोज के ले आओ। निकल पड़ी घर से, और जैसे ही निकल पड़ी आगे पहुंची तो एक गांव में एक आदमी का शरीर छूट गया था, जलाने गड़ाने ले जा रहे थे। उससे पूछा, भैया इसका नाम क्या था? उनने भी गजब का नाम बताया। कहा इसका नाम अमर सिंह। ओहो, नाम तो अमर सिंह, मर गया बेचारा, कोई मतलब नहीं, काम बड़ा है, थोड़ी समझ में आई। सोचा कि और दूसरे से पूछा जाए, क्योंकि रास्ता भूल जाते थे, एक से नहीं 2 से भी पूछ लेना चाहिए। आगे जैसे ही बढ़ी तो क्या हुआ कि एक भिखारी भीख मांग रहा था। उससे पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने भी गजब का नाम बताया, ध्यान देना, कि मेरा नाम धनपाल। हाँ, धनपाल, भीख मांग रहा, कोई मतलब। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक आदमी कसाई का काम कर रहा था, जानते हैं, बकरा काट रहा था। उससे पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम? उसने भी गजब का नाम बताया, कि मेरा नाम दयानंद। उसके समझ में बात आ गई, लौट गई, सोचते रही रास्ते में कि क्या जवाब दूंगी, क्या नाम बताऊंगी, सब गड़बड़ है, नाम नहीं, बड़ा काम अच्छा है मेरे पति का। सोचते रही, और सोचते सोचते एक दोहा बना लिया, और जाके अपने पति के चरणों में गिर गई। उसने कहा, क्या नाम खोज के लाया? उसने सीधा दोहा कहा, अमर सिंह तो मर गए,
और भीख मांग धन पाल, और दयानंद हत्या करे, ठीक है तुम मेरे ठन ठन पाल। तुम ही बढ़िया हो, नाम कुछ भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। राम का काम करें, कृष्ण का काम करें, संत गुरु महात्मा की जो वाणी है, जो उपदेश दिए हैं, जो विचार दिए हैं, उसके जीवन में उतार लें। अपना नाम जो भी जपें, काम बदलें। हम काम को बदलना नहीं चाहते। कितने संत महापुरुष हुए, उनने अपना काम बदला। हत्यारे थे, डाकू थे, काम बदल के ऋषि मुनि हो गए, संत हो गए, अपने जीवन का कल्याण कर लिए। आप भी अपने जीवन का कल्याण करें। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति, आपन कर्म न मेटो जाई। जिनके अपने कर्म नहीं मिट सके, हमारे कैसे मिटेंगे। हमको अपना नाम नहीं, अपना काम बदलना होगा। थोड़ी देर मैंने निवेदन किया, मैं अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। जयकारा लगा दें। बोलिए सदगुरु श्री अविनाश साहिब जी की जय। साहिब बंदी।